तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का ये कौन सा पार्ट होगा? ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का ये फर्स्ट पार्ट होगा। ये कौन सा पार्ट होगा? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का ये फर्स्ट पार्ट होगा। ठीक है, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में आगे हम देखते हैं। अगर आपने मेरे वीडियोस या क्लासेस जो हैं आपने अगर नहीं देखे हैं तो मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाकर मेरी वीडियोस को आप एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का मैंने क्लासेस में आपको पढ़ा दिया था। ठीक है ना। आज की क्लास जो रहेगी वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वो फर्स्ट पार्ट होगा। कौन सा पार्ट होगा? फर्स्ट पार्ट होगा। और ये जो है ये शुरुआत है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम हिंदी में कहते हैं निरंतर भविष्यकाल। क्या कहते हैं? निरंतर भविष्यकाल, यानी कंटिन्यूअस। जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लासेस में, तो मैंने ओवरव्यू क्लास में आपको कंटिन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा की थी। ठीक है ना, कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आपको बताया था। तो इसमें क्या होता है? रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी। ठीक है, काम क्या होता है? चलता रहता है। कब चलता रहता है? भविष्यकाल में। ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी में मतलब होता है निरंतर भविष्यकाल। क्या मतलब होता है? निरंतर भविष्यकाल। क्या मतलब होता है? निरंतर भविष्यकाल। ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है निरंतर भविष्यकाल, यानी कोई भी काम जो फ्यूचर में निरंतर चल रहा हो। ठीक है, तो वो कौन सा सेंटेंस होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। और इसकी पहचान क्या होती है कंटिन्यूअस टेंस की? रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी। तो ये पहचान होती है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और विल होता है, सेल होता है। अब विल और सेल के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? बी का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? बी का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने प्रीव्यू क्लास में आपको ओवरव्यू क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है ना। अगर आपने फ्यूचर टेंस का ओवरव्यू क्लास आपने अटेंड नहीं किया है तो मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाकर उस वीडियो को आप ओवरव्यू वाले वीडियो को देखिए। कौन सा है? ओवरव्यू। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस का ओवरव्यू वाला जो वीडियो है उसको आप जाएं और देखें। ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था इंडिफिनिट टेंस के, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के बारे में, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, तो आज मैं लास्ट क्लास में मैंने आपको फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के बारे में बताया है। अगर आपने इंडिफिनिट टेंस का वीडियो आपने नहीं देखा है, अगर फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाकर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का आज की क्लास जो रहेगी वो रहेगी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की क्लास रहेगी। आज कौन सी क्लास रहेगी? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की क्लास रहेगी। तो इसकी पहचान क्या होती है? रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी। ठीक है, इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, विल और सेल होता है और बी होता है और वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म होता है और आईएनजी यूज होता है और ऑब्जेक्ट का यूज होता है। तो आज पढ़ेंगे कंटिन्यूअस टेंस और हम पढ़ क्या चुके हैं? इंडिफिनिट टेंस हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, आज पढ़ेंगे कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब कंटिन्यूअस टेंस के बाद क्या पढ़ेंगे? हम परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे और परफेक्ट टेंस के बाद क्या पढ़ेंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है? फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस पढ़ लिया है। आज की क्लास जो रहेगी वो कंटिन्यूअस टेंस की रहेगी। कंटिन्यूअस टेंस यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है निरंतर भविष्यकाल। कोई भी काम भविष्यकाल में हो और वो निरंतर चल रहा हो तो वो क्या होता है? कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत लाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी। ठीक है, ये कंटिन्यूअस टेंस का है। तो वाजिब सी बात है कि वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगेगा ही। और इसमें एक्सिलरी वर्ब क्या यूज़ करेंगे? इसमें एक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे। विल सेल तो प्रयोग करेंगे ही। ठीक है, विल सेल तो हम प्रयोग करेंगे ही। इसके साथ क्या यूज़ करेंगे? बी यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? बी यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे सब्जेक्ट, फिर विल और सेल, फिर बी और फिर वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें मूव क्या होगा, मूव ये विल और शैल मूव होगा, बाकी बी जो होगा अपने स्थान पर बना रहेगा, ठीक है। तो आगे की स्लाइड देखते हैं हम। तो इसमें क्या यूज़ होगा, एक्सिलरी वर्ब कॉन्टिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो एक्सिलरी वर्ब यूज़ होगा वो क्या होगा, विल और शैल तो यूज़ होगा ही, उसके साथ बी यूज़ होगा और वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ होगा। क्या होगा, वर्ब के साथ आईएनजी यूज हम करेंगे, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज करेंगे, ठीक है। और क्या यूज़ करेंगे, विल और शैल का यूज़ करेंगे और बी जो है वो कॉमन रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस टेंस की। कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा होगा, रहे होगे और रही होगी। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, विल और शैल होता है, बी होता है, बी होता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। चलिए कॉन्टिन्यूअस टेंस का देखते हैं। तो हमने क्या देखना है, हमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का देखना है। ये कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने ओवरव्यू नहीं देखा है फ्यूचर टेंस का, तो आप मेरे चैनल में जाकर ओवरव्यू आप फ्यूचर टेंस का देखिए, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज की क्लास रहेगी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। आज की क्लास क्या रहेगी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की, यानी निरंतर भविष्यकाल। क्या होता है, निरंतर भविष्यकाल, जो भविष्यकाल में एक्शन कैसा हो, निरंतर हो, ठीक है। तो कौन सा सेंटेंस होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि इसमें क्या यूज़ करते हैं, विल बी और शैल बी यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, विल बी और शैल बी। अगर आपने मेरी पिछली क्लास या लास्ट क्लास आपने नहीं देखी है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, तो आप मेरी वो क्लास देखें, जिससे आपको बहुत आगे समझ में आएगा। तो ठीक है। तो अधिकतर हम क्या करते हैं, शैल का यूज ना करके हम सभी सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ करते हैं, विल का यूज़ करते हैं, ठीक है। किसका यूज़ करते हैं, विल का यूज़ करते हैं और शैल का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें है शैल बी और विल बी, शैल और विल और फिर नॉट फिर बी, अभी बताएंगे हम आपको, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो सब चीज़ें, तो विल और शैल लगेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं पहला। तो स्ट्रक्चर एग्जाम्पल में पहला नंबर है कि पहले सब्जेक्ट होगा, फिर शैल बी, विल बी, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। कैसे होगा, यू सब्जेक्ट है, विल बी शैल बी यूज़ होगा ही, और स्टडी यानी वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ होगा, यानी स्टडिंग हो जाएगा। जैसे यू विल बी स्टडिंग, ठीक है। पहले इसको पहचान देख लेते हैं। पहचान क्या होती है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, रहता होगा, ता रहेगा, ती रहेगी या ते रहेगा, ते रहेंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस अगर होते हैं तो वो कौन सा सेंटेंस होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। यानी सेंटेंस के लास्ट में, सेंटेंस या वाक्य के अंत में अगर इस प्रकार के शब्द आएँ तो समझ लेना वो कौन सा सेंटेंस है, वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। और इसमें क्या एक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे, इसमें एक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे शैल बी और विल बी। क्या यूज़ करेंगे, शैल बी और विल बी, शैल और विल, शैल विल और शैल विल के साथ क्या यूज़ करेंगे, बी यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, शैल विल के साथ बी यूज़ करेंगे, ठीक है। शैल विल के साथ क्या यूज़ करेंगे, विल बी का यूज करेंगे, शैल और विल के साथ बी का यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर शैल बी, विल बी हो यूज़ होता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो यू विल बी स्टडिंग, तुम पढ़ रहे होगे, यू विल बी स्टडिंग, तुम पढ़ रहे होगे। और फिर जब निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे अपन, तो पहले सब्जेक्ट होगा, फिर विल और शैल होगा, फिर नॉट होगा, फिर बी होगा, ठीक है। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज़ होगा ही, चाहे वो आप अफर्मेटिव बनाएं, चाहे निगेटिव बनाएं, चाहे इंट्रोगेटिव बनाएं, चाहे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाएं, आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट यूज़ करना ही है, ठीक है, और बी का यूज़ करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहले सब्जेक्ट होगा, निगेटिव कैसे होगा, पहले सब्जेक्ट, फिर विल नॉट, फिर बी, विल नॉट या शैल नॉट, फिर बी,
फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, यू विल नॉट बी, कैसे यूज़ करेंगे, यू विल नॉट बी स्टडिंग, तुम नहीं पढ़ रहे होगे, तुम नहीं पढ़ रहे होगे, ठीक है, इसका मीन ये होगा। और आगे देखते हैं, जैसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव में जैसे बताया मैंने कि सब्जेक्ट के पहले क्या होता है, एक्सेलरी वर्ब आ जाता है। सब्जेक्ट के पहले क्या आता है, एक्सेलरी वर्ब आता है। तो एक्सेलरी वर्ब क्या मूव होगा, मैंने आपको शुरू में बताया कि मूव क्या होगा, शैल और विल मूव होगा, और बी जो है अपने स्थान पर बना रहेगा, अपने स्थान पर बी जो है वो बना रहेगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। तो सब्जेक्ट के पहले विल और शैल का यूज़ होगा और सब्जेक्ट के बाद बी का यूज़ होगा, क्योंकि बी मूव नहीं होगा। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो पहले किसका यूज़ करेंगे, पहले शैल और विल का यूज़ करेंगे, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट का, फिर बी का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज़ करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। तो कैसे होगा, विल यू बी स्टडिंग, क्या तुम पढ़ रहे होगे, विल यू बी स्टडिंग, क्या तुम पढ़ रहे होगे। तो इसका कैसे बनाएंगे अपन, देखो फिर से देख लेते हैं अपन। जैसे यू विल बी स्टडिंग, क्या होता है, जैसे यू विल बी स्टडिंग, यू विल बी स्टडिंग, तुम पढ़ रहे होगे। यू विल बी नॉट स्टडिंग, तुम नहीं पढ़ रहे होगे। विल यू बी स्टडिंग, क्या तुम पढ़ रहे होगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। तो मैंने जैसे लास्ट क्लासेस में मैंने आपको बताया है कि अगर कोई एक्सेलरी वर्ब पहले आ जाता है तो उसकी हिंदी जो है क्या से स्टार्ट होती है। जैसे मैंने आपको बोला कि विल यू बी स्टडिंग, क्या तुम पढ़ रहे होगे, क्या तुम पढ़ रहे होगे। तो स्टार्ट कहाँ से सेंटेंस हो रहा है, क्या से स्टार्ट हो रहा है। तो विल यू बी स्टडिंग, क्या तुम पढ़ रहे होगे। तो विल बी लगा है, क्या लगा है, विल बी या शैल भी लगा हो तो समझ लो कि रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं इसको। जैसे यू विल बी स्टडिंग, तुम पढ़ रहे होगे। यू विल नॉट बी स्टडिंग, तुम नहीं पढ़ रहे होगे। विल यू बी स्टडिंग, क्या तुम पढ़ रहे होगे। तो ये क्या है, कोई भी कार्य जो है, ये क्या है, सेंटेंस जो है, कोई भी कार्य जो है वो कॉन्टिन्यूअस हो रहा है। जैसे यू विल बी स्टडिंग, क्या तुम यू विल बी स्टडिंग, यू विल बी स्टडिंग, तुम पढ़ रहे होगे, ठीक है। यू विल नॉट बी स्टडिंग, तुम नहीं पढ़ रहे होगे। विल यू बी स्टडिंग, क्या तुम पढ़ रहे होगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बनाया, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया, निगेटिव सेंटेंस बनाया, नॉट लगा के। विल बी के बीच में, शैल बी के बीच में नॉट लगेगा, ठीक है। और विल जो है विल मूव करेगा, ठीक है, विल शैल मूव करेगा, बी अपने स्थान पर बना रहेगा, जैसे मैंने इंट्रोगेटिव में बताया आपको, ठीक है। तो इसमें क्या है, यू विल बी स्टडिंग, तुम पढ़ रहे होगे। यू विल नॉट बी स्टडिंग, तुम नहीं पढ़ रहे होगे। विल यू बी स्टडिंग, क्या तुम पढ़ रहे होगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। तो इसमें क्या क्या सेंटेंस बनाते हैं, तो पहचान तो हमने देख ली, रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, और ता रहेगा, ती रहेगा, ते रहेंगे। ऐसे वाक्य के अंत में अगर ऐसे शब्द आते हैं तो समझ लेना कि वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, शैल बी और विल बी का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, शैल बी और विल बी का यूज करेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे होता है स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर शैल बी और विल बी होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड होगा, ठीक है। और देख लेते हैं, जैसे निगेटिव का देख लेते हैं। निगेटिव में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर शैल और विल होगा, और शैल बी विल भी होता है, लेकिन क्या करेंगे, शैल बी और विल बी के बीच में क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे। शैल बी विल बी के बीच क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, ठीक है। शैल बी और विल बी के बीच क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट, फिर शैल और विल, और फिर उसके बाद नॉट, और फिर बी, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी उसमें जोड़ देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें कैसे यूज करेंगे, पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर शैल और विल होगा, फिर नॉट होगा, फिर बी होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड होगा। तो ये निगेटिव के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, यू विल नॉट बी, या फिर आई शैल नॉट बी स्टडिंग, ठीक है। यू विल नॉट बी स्टडिंग, तुम पढ़ रहे हो, तुम नहीं पढ़ रहे होगे, ठीक है, तुम नहीं पढ़ रहे होगे। और आई शैल नॉट बी स्टडिंग, तुम
मैं नहीं पढ़ रहा हूँगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं, ठीक है। शैल और विल, शैल के साथ, शैल किसके साथ प्रयोग करेंगे, शैल आई और वी के साथ करेंगे। शैल का प्रयोग किसमें करेंगे, आई और वी के साथ, और बाकी के साथ विल के साथ विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद शैल और विल लगाएंगे, और उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर उसके नॉट के बाद क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, यानी शैल बी और विल बी के बीच, विल बी के बीच क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे जब निगेटिव बनाएंगे। तो पहले सब्जेक्ट, फिर शैल और विल, और फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड्स, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। जैसे यू विल नॉट बी स्टडिंग, तुम नहीं पढ़ रहे होगे, यू विल नॉट बी स्टडिंग। तो नॉट कहाँ आया है, विल बी और शैल बी के बीच आया है। तो यू विल नॉट बी स्टडिंग, तुम नहीं पढ़ रहे होगे, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, मूव क्या करेगा, जैसे मैंने आपको बताया शैल और विल मूव करेगा, और बी अपने स्थान पर रहेगा। तो शैल और विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी अपने स्थान पर, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे होगा, विल यू बी, जैसे मैंने बताया विल लगा, शैल और विल लगा, फिर यू क्या है, सब्जेक्ट है, और फिर क्या लगा, बी लगा, फिर वर्ब के साथ, वर्ब क्या है, स्टडी, और स्टडी के साथ क्या लग गया, आईएनजी लग गया। तो क्या होगा, विल यू बी स्टडिंग, क्या तुम पढ़ रहे होगे, विल यू बी स्टडिंग, क्या तुम पढ़ रहे होगे। तो शैल, विल, और फिर सब्जेक्ट, और फिर बी, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, ठीक है। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव और निगेटिव का। इंट्रोगेटिव और निगेटिव में क्या करते हैं अपन कि डब्ल्यू एच वाले वर्ड अपन देखेंगे ही, लेकिन इसमें क्या होता है, शैल और विल लगता ही है, ठीक है। शैल विल तो लगता ही है, फिर उसके बाद क्या लगता है, सब्जेक्ट लगता है, क्या लगता है, सब्जेक्ट। शैल विल के बाद क्या लगता है, शैल और विल के बाद सब्जेक्ट लगता है, फिर नॉट लगता है, फिर बी लगता है, ठीक है। जैसे नॉट बी इसमें लगा है, तो ऐसे स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन उसको फॉलो करना पड़ता है। जैसे डब्ल्यू एच वाले, तो डब्ल्यू एच वाले अपने स्थान पर शुरू में आता है। तो जैसे मैंने बताया कि किसी भी हिंदी वाले वाक्य में अगर बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है, तो उसकी इंग्लिश पहले बन जाती है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वो जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो करने लगता है। जैसे मैंने आपको पिछली कक्षाओं में या लास्ट क्लासेस में मैंने आपको बताया है और पढ़ाया है, ठीक है। तो इसमें क्या इसमें ऐसे होगा, फिर इसके डब्ल्यू एच वाले लगेगा ही जब बीच में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन शब्द, प्रश्नवाचक शब्द जो जब किसी भी सेंटेंस या वाक्य में आएगा, तो डब्ल्यू एच वाले जो वर्ड होते हैं, जैसे वाई, वेयर, व्हेन, है ना, और हु और हाउ, तो ऐसे शब्द अगर आए तो पहले लगेगा, ठीक है, इंग्लिश वाले का। और फिर डब्ल्यू एच वाला हो गया, और फिर इसके बाद क्या करेंगे, शैल और विल यूज़ करेंगे, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर बी, फिर सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं, सब्जेक्ट यहाँ पे होगा भाई, ये गलत दिया है इसमें, ठीक है। क्या होगा, शैल, विल, और फिर सब्जेक्ट यहाँ पे होगा, फिर नॉट, बी, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं, चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहीं पे देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में, जैसे मैंने आपको बताया, पहले सब्जेक्ट होगा, क्या होगा, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर शैल विल होगा, क्या यूज़ होगा, शैल विल होगा, फिर बी यूज़ होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा, और आईएनजी यूज़ होगा, ठीक है। और निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, अफर्मेटिव होगा, निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट होगा, शैल और विल होगा, फिर नॉट होगा, फिर बी लगेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे यस नो वाले रिप्लाई में क्या होता है, जैसे विल शैल पहले लगेगा, विल और शैल पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है, फिर क्या लगेगा, बी लगेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। और इंट्रोगेटिव निगेटिव में कैसे होता है, शैल और विल अपनी विल और शैल जो होता है वो मूव करता है, जैसे मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड में, ठीक है। तो विल और शैल लगेगा, और फिर सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, नॉट लगेगा, नॉट के बाद बी लगेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, पिछले स्लाइड में। और इंट्रोगेटिव वर्ड में क्या होगा, डब्ल्यू एच वाले आते ही हैं, जो जैसे कोई भी वाक्य है, ठीक है, वाक्य हिंदी वाले वाक्य में जब अगर बीच में कोई भी क्वेश्चन या प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, तो उसकी इंग्लिश पहले बन जाती है, और उसका इंट्रोगेटिव वाला जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो फॉलो करने लगता है। तो डब्ल्यू एच वाला क्वेश्चन या
ये यहाँ पे क्या क्या आएगा, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई और हाउ भी आ सकता है। और इसके बाद क्या आएगा, WH क्वेश्चन के बाद विल और शैल का यूज़ होगा, और फिर सब्जेक्ट का यूज़ होगा, फिर बी का यूज़ होगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING यूज़ होगा। और नॉट का यूज़ कहाँ पे होगा, यहाँ पे हो सकता है, नॉट का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट और फिर बी का भी यूज़ करते हैं। इसमें इंट्रोगेटिव और निगेटिव WH वाले भी बना सकते हैं अपन, ठीक है। जैसे मैंने आपको पिछली क्लासेस में आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है। अगर आपने पिछली क्लासेस को अगर नहीं देखा है तो मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाकर आप पिछली कक्षाओं को भी या लास्ट क्लासेस को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला देखते हैं, जैसे यू विल बी प्लेइंग, यू विल बी प्लेइंग, तुम खेल रहे होगे। यू विल नॉट बी प्लेइंग, यू विल नॉट बी प्लेइंग, जैसे मैंने बताया कि विल और शैल, विल और शैल क्या होता है, मूव होता है। क्या होता है, विल और शैल क्या होता है, मूव होता है। बाकी बी जो है अपने स्थान पर बना होता है, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया कि आपको जब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का अगर सेंटेंस आप बनाते हैं, यदि आप फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का कोई भी सेंटेंस अगर बनाते हैं तो उसमें क्या यूज़ होगा, विल और शैल का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा, विल और शैल का प्रयोग होगा। और उसके साथ क्या यूज़ होगा, बी का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा, बी का यूज़ होगा। तो जैसे मैंने इसमें यूज़ किया है कि यू विल बी प्लेइंग, और वर्ब के साथ ING यूज़ होगा। वर्ब के साथ क्या यूज़ होगा, ING का प्रयोग होगा। वर्ब के साथ ING, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ING यूज़ होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि यू विल बी प्लेइंग, तुम पढ़ रहे होगे। क्या है, यू विल बी प्लेइंग, तुम पढ़ रहे होगे। यू विल नॉट बी प्लेइंग, यू विल नॉट बी प्लेइंग, तो नॉट कहाँ पे लगा है, शैल और बी विल के बाद, ठीक है। कहाँ लगा है, नॉट, नॉट लगा है, तो नॉट कहाँ पे लगा हुआ है, विल और शैल के बीच क्या लगा है, नॉट लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या यूज़ करेंगे, जैसे यू विल बी प्लेइंग, तुम खेल रहे होगे। यू विल नॉट बी, यू विल नॉट बी प्लेइंग, तुम नहीं खेल रहे होगे। विल यू बी प्लेइंग, तो मूव क्या कर रहा है, शैल और विल मूव कर रहा है, बी अपने स्थान पर है। तो विल यू बी प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे होगे, ठीक है। तो इस प्रकार से बनाएंगे। तो अफर्मेटिव कैसे बनेगा, यू विल बी प्लेइंग, तुम खेल रहे होगे। यू विल नॉट बी प्लेइंग, तुम नहीं खेल रहे होगे। और यस नो वाली रिप्लाई में क्या होगा, इंट्रोगेटिव, यानी यस नो का उत्तर अगर आपको मिले, जैसे क्या तुम खेल रहे हो, नहीं, नो, यस, ऐसे रिप्लाई अगर आपको मिले या फिर उत्तर मिले तो आप ये क्या कैसे सेंटेंस हो जाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अफर्मेटिव में क्या होता है, जैसे यू विल बी प्लेइंग, तुम खेल रहे होगे। यू विल नॉट बी प्लेइंग, तुम नहीं खेल रहे होगे। तो नॉट कहाँ पे लगेगा, शैल बी और विल बी के बीच में लगेगा नॉट, ठीक है। तो अफर्मेटिव में कैसे, यू विल बी प्लेइंग, तुम खेल रहे होगे। यू विल नॉट बी प्लेइंग, तुम नहीं खेल रहे होगे। और इंट्रोगेटिव निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में कैसे यूज़ करेंगे, विल यू बी प्लेइंग, तो मैंने बताया कि विल और शैल मूव करेगा। तो विल यू बी प्लेइंग, मूव क्या करेगा, विल और शैल मूव करेगा, बी अपने स्थान पर रहेगा सब्जेक्ट के बाद। तो विल यू बी प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे होगे, क्या तुम खेल रहे होगे। और इंट्रोगेटिव निगेटिव में कैसे करेंगे यूज़, इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होगा, उसमें नॉट लग जाएगा। विल मूव क्या करेगा, विल मूव करेगा। जैसे विल यू नॉट बी प्लेइंग, क्या तुम नहीं खेल रहे होगे। विल यू नॉट बी प्लेइंग, क्या तुम नहीं खेल रहे होगे। तो इस प्रकार का सेंटेंस हम बनाते हैं। और जैसे नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन विल यू बी प्लेइंग, तुम कब खेल रहे होगे। व्हेन विल यू बी प्लेइंग, तुम कब खेल रहे होगे। व्हेन विल यू बी प्लेइंग, तुम कब खेल रहे होगे। और जब निगेटिव बनाएंगे इसी का तो कैसे बनेगा, व्हेन विल यू नॉट बी प्लेइंग। या फिर लिख सकते हैं व्हेन वॉन्ट, विल नॉट का क्या यूज़ कर सकते हैं, वॉन्ट। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लासेस में आपको पढ़ाया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो व्हेन विल यू बी प्लेइंग, तुम कब खेल रहे होगे, तुम कब खेल रहे होगे। व्हेन विल यू बी प्लेइंग, व्हेन विल यू बी प्लेइंग, तुम कब खेल रहे होगे।
व्हेन विल यू नॉट बी प्लेइंग, तुम कब नहीं खेल रहे होगे। या फिर व्हेन वॉन्ट, विल का क्या होता है, विल नॉट का क्या होता है, वॉन्ट। तो व्हेन विल यू नॉट बी प्लेइंग, तुम कब नहीं खेल रहे होगे। और व्हेन वॉन्ट यू बी प्लेइंग, तुम कब खेल नहीं रहे होगे, ठीक है, तुम कब खेल नहीं रहे होगे। व्हेन वॉन्ट यू बी प्लेइंग, तुम कब नहीं खेल रहे होगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। जैसे और देख लेते हैं, यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे वे सभी स्कूल जा रहे होंगे, वे सभी स्कूल जा रहे होंगे, तो दे विल बी गोइंग टू स्कूल, क्या यूज़ हुआ है, विल बी। तो दे विल बी गोइंग टू स्कूल, वे सभी स्कूल जा रहे होंगे, तो होंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, रहे होंगे, क्या आया शब्द, रहे होंगे। तो किसका सेंटेंस है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो क्या यूज़ होगा, विल बी यूज या शैल बी यूज होगा। तो वे सभी स्कूल जा रहे हैं, तो दे विल बी गोइंग टू स्कूल, दे विल बी गोइंग टू स्कूल। तुम लोग नहीं पढ़ रहे होगे, तुम लोग नहीं पढ़ रहे होगे, तो विल बी यूज होगा, रहे होगे। तो यू विल नॉट बी स्टडिंग, तो मैंने बताया कि शैल बी विल बी के बीच में नॉट का यूज़ करेंगे जब निगेटिव होगा। तो तुम लोग नहीं पढ़ रहे होगे, तो यू विल नॉट बी स्टडिंग, विल बी की जगह विल बी के बीच में नॉट का यूज़। तो यू विल नॉट बी स्टडिंग, तुम लोग नहीं पढ़ रहे होगे। अब देखते हैं, जब क्या से स्टार्ट होता है कोई भी सेंटेंस या कोई भी वाक्य, तो उसका एक्सिलरी वर्ब पहले आ जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, जब एक्सिलरी वर्ब पहले हो तो स्टार्ट कैसे होगा, कोई भी सेंटेंस हिंदी में वाक्य में कैसे स्टार्ट होगा, वो क्या से स्टार्ट होगा। क्या तुम दौड़ रही होगी, तो विल यू बी रनिंग, रही होगी तो विल भी यूज़ होगा, तो विल पहले आएगा। मूव क्या करेगा, विल और शैल मूव करेगा, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो क्या तुम दौड़ रही होगी, विल यू बी रनिंग, क्या तुम दौड़ रही होगी, विल यू बी रनिंग। तो मूव क्या हो रहा है, विल मूव हो रहा है, ठीक है। तो विल यू बी रनिंग, क्या तुम दौड़ रही होगी, क्या तुम दौड़ रही होगी, विल यू बी रनिंग। और क्या तुम खाना नहीं खा रही होगी, क्या तुम खाना नहीं खा रही होगी, विल यू नॉट बी, विल यू नॉट बी, ठीक है। क्या तुम खाना नहीं खा रही होगी, निगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी है, तो विल यू नॉट बी ईटिंग द फूड, क्या तुम खाना नहीं खा रही होगी, विल यू नॉट बी ईटिंग द फूड। तुम क्यों जा रही होगी, तो जैसे मैंने बताया कि अगर कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है किसी भी सेंटेंस या वाक्य में, प्रश्नवाचक अगर शब्द आ जाता है बीच में, तो उसकी इंग्लिश पहले बन जाती है। तो क्यों की इंग्लिश वाई बन गई, और बाकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करता है। जैसे विल यू बी गोइंग, ठीक है, क्या तुम जा रही होगी, तो इसका क्या हो जाएगा, विल यू बी गोइंग। और तुम क्यों जा रही होगी, तो वाई विल यू बी गोइंग, ठीक है। तुम क्यों जा रही होगी, वाई विल यू बी गोइंग। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद। आप इसे देखिएगा, एक इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, स्ट्रक्चर फॉलो कीजिएगा, और स्ट्रक्चर फॉलो अगर करेंगे तो आपसे बहुत अच्छी तरीके से बनेगा। अगर आप एक इसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर मेरे वायरल एजुकेटर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करें। अब वीडियो को देखने के बाद लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद। और आज का जो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का कौन सा पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट था। ये कौन सा पार्ट था, फर्स्ट पार्ट था। और अब हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट। तो कल की क्लास क्या रहेगी, सेकंड पार्ट की क्लास रहेगी, ठीक।